ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज पंच में। और आइए अब बात करते हैं आस्था के महासंगम की। जी हाँ, बात अगर करें मौनी अमावस्या की, आपको बता दें इसके पावन अवसर पर आज प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी के घाटों पर लगभग कुछ इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। घाटों पर आस्था का भव्य संगम जो है वो देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें जनवरी के इस मौसम में भी जहाँ इतनी सर्दी है, करोड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा में और संगम में पावन स्नान किया। इस बार की सबसे खास बात है आस्था का डिजिटल कवच। जी हाँ, जहां पहली बार एआई आधारित क्राउड कंट्रोल सिस्टम के जरिए इतनी विशाल भीड़ को सुरक्षित और व्यवस्थित रखा गया है। हालांकि महाकुंभ में भी हमने देखा था किस तरीके से जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हुई थी, तकनीक का उपयोग किया गया था। लेकिन यहाँ भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इन पवित्र नदियों में अलग अलग जगह स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं और वहाँ पर व्यवस्थित ढंग से वो आज मौनी अमावस्या के दिन स्नान भी कर पा रहे हैं। किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों की, उनकी अगर बात की जाए तो आपको बता दें आस्था का अब जो है वो नज़र आया। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज की अगर बात की जाए, भव्य संगम यहाँ देखने को मिला। हरिद्वार की अगर बात करें तो हर की पौड़ी पर जो हज़ारों श्रद्धालु हैं वो बढ़ते हुए नजर आए। साथ ही अगर बात की जाए अलग अलग जगहों की तो वहाँ भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से हरिद्वार हो, वाराणसी हो, और इसके अलावा अब तक अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और ख़ास बात ये कि लगातार हम देख पा रहे हैं कैसे उत्तर भारत की अगर बात की जाए घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है, लेकिन रात 12 बजे से ही जो स्नान है शुरू हो गया और लोग वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सर्दी के इस मौसम में भी जो आस्था है वो सर्दी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह का आंकड़ा दिया गया था, बताया गया था, करीब 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं अब यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। लेकिन मौनी अमावस्या का जो महत्व है वो भी आपको हम बता देते हैं किस तरीके से, क्योंकि ये माना जाता है करीब 33 कोटि देवी देवता जो हैं वो संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसी मान्यता है। और उसी वजह से लगातार हम देख पाते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। पवित्र स्नान करते समय आपको बता दें यहाँ पर ना सिर्फ जो आराध्य हैं उनका ध्यान किया जाता है, बल्कि मौन व्रत की जो परंपरा है वो भी हमें देखने को मिलती है। साथ ही गंगा स्नान के बाद पूर्वजों की शांति और कल्याण की प्रार्थना भी की जाती है और व्रत रखकर अपनी क्षमता के अनुसार जो दान करना है वो शुभ भी माना जाता है। यानी सब अपनी इच्छा अनुसार जो है दान पुण्य भी करते हैं। साथ ही माघ मेले का तीसरा और सबसे बड़ा मुख्य स्नान जो पर्व है वो मौनी अमावस्या का है। और आज उसी वजह से हमने देखा किस तरीके से ना सिर्फ जो श्रद्धालु हैं वो उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो आपको बता दें करीब 4 करोड़ लोगों ने संगम में यहाँ पवित्र स्नान किया है। माघ मेला यहाँ पर चल रहा है। साथ ही इसके साथ साथ मेले में पहली बार एआई आधारित क्राउड कंट्रोल का उपयोग किया जा रहा है, यानी कैसे सुव्यवस्थित ढंग से हर कोई वहाँ पर पहुँचे। हज़ारों पुलिसकर्मियों ने आपको बता दें सुरक्षा का भेद जो किला है उसका निर्माण कर रखा है। पूरी तरीके से व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं फेशियल रिकॉग्निशन कैमरों से संदिग्धों पर पैनी नज़र भी रखी जा रही है, यानी पहचान की जा रही है, कोई भी वहाँ पर इस तरह की स्थिति हमें देखने को ना मिले। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की अगर बात की जाए तो उनकी टीमें लगातार घाट पे मुस्तैद हैं, गोताखोर जो हैं वो मुस्तैद हैं और बिना किसी दिक्कत के लाखों लोग जो हैं वो अभी तक यहाँ पर हम देख चुके हैं आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और किस तरीके से लगातार लोग पहुँच रहे हैं इस पर और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता प्रयागराज से विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास से जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से बताया गया था करीब 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं श्रद्धालु जो हैं वो स्नान करने के लिए पहुँचेंगे, कैसे सुव्यवस्थित ढंग से रात 12 बजे से ही जो स्नान है हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में शुरू हो चुका है और भारी संख्या जो है वो श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, भारी संख्या श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है और सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा है 1 करोड़ 3 लाख श्रद्धालुओं ने सुबह 8 बजे तक स्नान कर लिया था और लगातार यह सिलसिला जारी है और ये दिन भर अभी जारी रहेगा। हम बात करते हैं लेकिन तस्वीरें सीधी दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये जो माघ मेले की मौनी अमावस्या की तस्वीरें हैं, ये माघ मेले में सबसे महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है मौनी अमावस्या का। और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि समस्त देवी देवता आज संगम तट पे आते हैं, स्नान करते हैं, ये हमारी मान्यता है। और ऐसे में ये जो संगम का जल होता है ये अमृत समान हो जाता है। तो यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। खास तौर से जो कल्पना की गई है हमारे सनातन में मोक्ष प्राप्ति की, समस्त पापों से मुक्ति की, ये यहाँ पर प्राप्त होती है मौनी अमावस्या को यहाँ पर स्नान करने से। और इसी के तहत हम देख रहे हैं अपनी सनातन परंपरा के उद्भव को, किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है और ये लोग लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। न ठंड, न कोहरा, न धुंध, ये लोग तो बस
यही है आस्था जो लगातार स्नान कर रही है। और ये जो सबसे बड़ी बात जो आपने कही, मेला प्रशासन के द्वारा इतनी बड़ी भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए एक विशेष प्लान बनाया गया था। लगभग 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। घाटों पर साफ सफाई के लिए स्वच्छता कर्मी लगाए गए हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या असुविधा का सामना न करना पड़े, उसके लिए पुलिस को व्यवहार के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि हर व्यक्ति जो यहाँ आ रहा है आस्था के रंग में डूबा हुआ, वो यहाँ पर एक अच्छे व्यवहार से भी परिचित हो। क्योंकि यहाँ पर खास तौर से जो दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर तमाम सारे आश्रमों में साधु संत यहाँ पर पहले से हैं, कल्पवासी यहाँ पहले से हैं। तमाम सारे भंडारे भी चल रहे हैं। यहाँ पर लोग भंडारे में खाना चाहें, फूड कोर्ट भी बनाए गए हैं। यहाँ पर लगातार सीसीटीवी कैमरों के द्वारा हर घाट पर तकरीबन 3.5 किलोमीटर के घाट आज के लिए तैयार किए गए हैं। उन सभी जगहों पर नजर रखी जा रही है। जल पुलिस की टीम लगाई गई है, गोताखोर की टीम लगाई गई है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। ऐसे में हर जो सुरक्षा कर्मी है लोगों को मददगार के रूप में खड़ा हुआ है हर जगह पर, उसको समझा रहा है कि किसी जगह भीड़ एकत्रित ना होने दें। एक तरफ से आपका डाइवर्जन प्लान है, एक तरफ से आप घाट की तरफ आए, स्नान करें। वहाँ चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, साफ सफाई की व्यवस्था है, घाटों की साफ सफाई लगातार चल रही है। और इसके बाद यहाँ पर स्नान करने के बाद, दान पुण्य करने के बाद, संकल्प लेने के बाद यहाँ से वो निकल जाए। इसके बाद अपने गंतव्य की ओर एक सुनहरी यादें लेकर जाएं। क्योंकि इस बार प्रयागराज महाकुंभ जो हुआ था 2025 में 66 करोड़ लोग उसमें आए थे यहाँ पर। इस बार इस माघ मेले 2026 को मिनी कुंभ के तौर पे देखा जा रहा है। 800 हेक्टेयर में इस बार माघ मेले को बसाया गया है, जिसमें 7 सेक्टर बनाए गए। इस बार एक सेक्टर की भी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि यहाँ पर कल्पवासी साधु सन्यासी लोग आते हैं, पूरे 1 माह तक यहाँ रहते हैं। पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक कल्पवासी यहाँ रहते हैं। 2 टाइम स्नान करते हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं और भक्ति रस में डूबे रहते हैं। बिल्कुल विकास, उसी भक्ति रस की जो तस्वीरें हैं लगातार चला करते हैं, हम देख पा रहे हैं और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ पंच में बात कर लेते हैं अमेरिका और यूरोप